उस बच्चे की, उस जीव की, उस हिरणी की सेवा में लगे रहते और इतने आसक्त हो गए कि भजन पूजन सब छूट गया। कहां तो इतने बड़े राज्य को छोड़कर आए और यहाँ जंगल में आने के बाद भी जीव से आसक्ति हो गई, भजन साधन सब कुछ छूट गया। समय बीता, हिरणी का बच्चा बड़ा हुआ, वो तो अपने झुंड में जाके मिल गया। स्वाभाविक है, वो तो जानवर है। हिरणी का बच्चा हिरण के झुंड में मिल गया, कुटिया से बहुत दूर चला गया, लौट कर वापिस नहीं आया। भरत जी महाराज उसकी याद में रोने लगे, विलखने लगे, इतने आतुर हो गए, इतने दुखी हुए कि उस जीव को याद करते करते उन्होंने कई दिन बिना भगवान को याद किए, बिना भजन किए बिताए। भरत जी महाराज की सारी दिनचर्या छूट गई। हर समय उस जीव के विरह में, जीव की याद में तड़पते रहते, आतुर रहते। और समय आया, एक दिन उनका शरीर शांत हो गया और शरीर शांत हुआ उसी समय ही उनके मन में केवल हिरणी के बच्चे की याद बनी हुई थी। और इस आसक्ति के कारण उनको अगले जन्म में हिरण बना। अंते मति सा गति, अंत में हमारे मन में जो होगा उसके अनुरूप ही हमारी गति होगी। भरत जी महाराज जीव में आसक्त हो गए, वापिस वही जीव के रूप में उनका जन्म होता है। लेकिन भगवान की कृपा से जितना भजन किया, उतने भजन के प्रताप से उनको भगवान की याद बनी रही। भगवान की कृपा को, भगवान की याद को भूले नहीं। और पशु योनि में भी भगवान का स्मरण करते रहे। समय बीता, हिरण का शरीर भी छूट गया। अब भरत जी महाराज फिर जन्म लेते हैं एक ब्राह्मण के घर। भरत जी महाराज जिन ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं, वो ब्राह्मण, उनके पिता वेदज्ञ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, और भरत जी महाराज के जो बड़े भाई थे वो भी कर्म कांड में निपुण। भरत जी के पिता, जिन्होंने सोचा ब्राह्मण का बालक है, कम से कम पूजा पाठ तो सीख ले, और ये सोचकर उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाना प्रारंभ किया। लेकिन भरत जी महाराज ने ओम तक सीखा नहीं और नहीं अपने मुख से उच्चारित किया, अपने मुख से कुछ बोला नहीं। मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं कि अगर मैंने पूजा पाठ सीख ली, फिर भक्तों में जाने लगा और फिर जजमानी में ही जीवन निकल जाएगा, भगवान को याद करने का समय नहीं रहेगा। और भगवान को याद नहीं किया तो अब तो तीसरा जन्म है, और भूल होगी तो पता नहीं कौन सा जन्म मुझे लेना पड़े। भरत जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार से मूड की तरह रहने लगे। तो परिवार वालों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत, कि ये तो जड़ है, ये तो मूड है, भरत है ही नहीं। जड़ भरत नाम रख दिया। भरत जी महाराज को तो उसी में ही प्रसन्नता। भरत जी महाराज निरंतर भगवान का भजन करते, जिस हाल में जैसे भी रहते भगवान का भजन करते ही रहते, क्योंकि भरत जी महाराज जानते हैं कि भजन ही सब कुछ सार है। भरत जी महाराज को जैसी भी परिस्थिति मिलती, भगवान का भजन ही भजन करते।
एक दिन भाइयों ने सोचा कि ये काम तो कुछ करता नहीं है, केवल भजन करता है, इसको काम लगाया जाए। खेत में काम लगा दिया। भरत जी महाराज खेत में जाते हैं, एक टीले पर बैठ जाते हैं, जो कुछ खिला देते वही खा लेते, हर हाल में मस्त रहते और भजन करते। भरत जी महाराज हम सबको मानो यही कह रहे हैं, जिस देश में जिस में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
के भक्त हर परिस्थिति में मस्त रहते हैं और हर परिस्थिति में केवल भगवान का भजन करते हैं। भरत जी महाराज खेत में बैठ गए। अब भाइयों ने सोचा यहाँ भी कुछ काम नहीं कर रहा है। भाइयों ने कह दिया ये जो मेढ़ है इस मेढ़ को समतल बना दे। भरत जी महाराज ने उस टीबे को इस प्रकार से परिवर्तित किया कि जहां मेढ़ बनाने को कहा वहां खड्डा कर दिया और जहां समतल बनाना था वहां टीबा बना दिया। भाइयों ने कहा अब तू कुछ मत कर, केवल खेत की रखवाली कर, फसल की रखवाली कर। भाई तो कहकर चले गए। भरत जी महाराज ने ऐसी रखवाली की कि सब जीवों को बुलाने लगे। जितने भी जानवर थे सबको खुद लेकर आते और सबको खेत में लाके खड़ा कर दिया। सारी फसल का भंडारा कर दिया। और भरत जी महाराज कह रहे हैं राम जीरी बाजरी रे राम जी राखे, राम जीरी बाजरी रे राम जीरी बाजरी रे राम जी राखे, राम जीरी बाजरी राम जी राखे। आओ मारी चिड़िया भर भर के, आओ मारी चिड़िया हमारी चिड़िया भर भर के, खाओ हमारी चिड़िया भर भर के। जय हो। कई दिनों से लौट के आए तब तक तो उस खेत को मैदान में बदल दिया, समतल और साफ कर दिया। ऐसे भरत जी महाराज जो जानते हैं एक बार भूल हुई कि 3 जन्म लेने पड़े और फिर कभी भूल हो गई तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए भरत जी महाराज सदा सचेत और सावधान है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत जी महाराज ने एक हिरणी के अंदर आसक्ति की, उनको 3 जन्म लेने पड़े। तो कहा तुलसी उनकी कौन गति, जागो नाना नेह। उन जीवों की क्या गति होगी जिन जीवों का हर जीव में ममत्व हो, हर जीवों में जिनकी आसक्ति हो, हर संबंधों में, हर रिश्तेदारों में जो आसक्त हो, उन जीवों की क्या गति होगी। इसलिए बंधुओं व्यवहार सबसे हो लेकिन किसी से आसक्ति मत रखना, किसी से उम्मीद और ख्वाहिश मत रखना, क्योंकि यहाँ कोई पूर्ण हुआ नहीं है, नहीं कोई पूर्ण होगा और नहीं कोई पूर्ण कर सकता है। पूर्ण केवल परमात्मा है और उनकी भक्ति से ही हम पूर्ण हो सकते हैं अथवा वो ही हमें पूर्ण कर सकते हैं।
दुनिया में कोई कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन किसी में ये सामर्थ्य नहीं कि वो अपने मन में ये धारणा कर ले कि मैं पूर्ण हूं और मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं है। पूर्ण केवल परमात्मा है, परिपूर्ण है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज, अगर जीव से कुछ भूल हो जाए, कुछ पाप हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो उसके सुधार का कुछ उपाय है कि नहीं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अवश्य जीवों के लिए, उनके पापों को स्वच्छ करने के लिए, उनके निंदित कर्मों से उन्हें दंडित करने के लिए नरकों की व्यवस्था है। 24 प्रकार के नरक हैं और अलग अलग प्रकार के पाप करने वाले जीवों के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, कालसूत्र आदि 24 नरक बताए हैं। उन नरकों में जीवों को सजा दी जाती है। और भयंकर यातनाओं का जब वर्णन किया तो परीक्षित महाराज कांप उठे और कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, इतनी भयंकर यातनाओं से बचने का भी कोई उपाय है क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये भयभीत होने के लिए नहीं, ये तो हमारे सहायक है कि जिस प्रकार से हमारे पास एक सफेद चादर है और उसको हम रोज स्वच्छ और स्वस्थ करते रहें, रोज उसको साबुन से धोते रहेंगे तो उस पर मेल नहीं लगेगा। और अगर हम 10 दिन तक उसको धोएंगे नहीं तो फिर धोबी घाट पहुंचाना पड़ेगा और धोबी उस कपड़े को पीट पीट के धोएगा, डंडे से पीटेगा। उसी प्रकार जीव अपने जीवन में राम नाम रूपी साबुन का प्रयोग नहीं करता है और इतना उसका जीवन मैला हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसको स्वच्छ करने के लिए भगवान ने ये घाट बनाए हैं, नरक। इन नरकों से जीव साफ होता है, स्वच्छ होता है और वो पाप उसके नष्ट होते हैं। इसलिए जीवन में राम नाम की साबुन सदा लगती रहे और मन के मेल उतरते रहे। इसी के साथ पंचम स्कंद विराम लेता है, षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित ने कहा है, गुरुदेव, अगर कोई साबुन है तो वो कौन सी साबुन है जिस साबुन से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो साबुन है, वो राम नाम की साबुन है। कोई कितना भी पाप करे, एते अग नहीं कर सक पापी, जेते नाम हरण की थापी। कोई जीवन में कितना भी पाप करे, लेकिन एक बार राम नाम की साबुन लगा देता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दुनिया में किसी पाप में और समस्त पापों में जितने प्रकार के पाप होते हैं, उन सब पापों में जितना सामर्थ्य है, उससे कई गुना सामर्थ्य भगवान के एक नाम का है। कोई अपने मुख से एक बार राम नाम का उच्चारण मात्र कर ले, एक बार अपने मुख से नारायण कह ले, एक बार हरि कह ले, राम कह ले, कृष्ण कह ले, विष्णु कह ले, कुछ भी जो आपको प्रिय नाम लगे वो प्रिय नाम आप एक बार जीवन में कह लो और वो पाप दोबारा नहीं करो, तो आपके जीवन में भूलवश, अज्ञानवश कोई भी पाप हो गया तो वो सदा सदा के लिए मूल से नष्ट हो जाता है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जीवन में बहुत पाप किया, इतना पाप किया कि उसके पाप का
कोई वर्णन करे तो वर्णन करते करते थक जाए। कोई दुनिया में ऐसा पाप बचा नहीं जो पाप उसने किया नहीं, ऐसा पापी। लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि वो अपने गुरुजी के पास सदा जाता था। एक दिन गया है गुरुजी के पास और गुरुजी के पास जाकर गुरुजी की सेवा के लिए जब गुरुजी से विनती करता है, गुरुदेव मुझे कुछ सेवा बताए। गुरुदेव ने कहा हवन करने के लिए जंगल से समीदा लेकर आओ। अजामिल निकला है, जंगल में एक गंदा दृश्य देखा है, अश्लील दृश्य देखा है। उस दृश्य को देखने के बाद अजामिल का मन थोड़ा विचलित हुआ है, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो उन गुरुजी का चेला हूँ जो गुरुजी रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। ऐसे महापुरुष का मैं चेला हूँ, इसलिए मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। और अजामिल घर आया, गुरुजी के पास समीधा ले गया, दिन भर गुरुजी से सत्संग किया, रात्रि में घर आया और घर आते ही वही दृश्य उसके मन में घूमने लगा। रात्रि में उसी दृश्य को याद करते हुए वो बार बार अपने मन को रोक भी रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे उस घटना को याद नहीं करना चाहिए। फिर भी वो घटना चित्त में घूम रही है। अगले दिन जाता है, फिर वही दृश्य देखता है। ऐसे करते करते उसका मन मलिन होता है। और ये विषय तो ऐसा गंदा है कि जीव के मन में इस विषय के प्रति आकर्षण होता है। फिर होता है कि मैं देखूं, फिर मन करता है विषय से बात करूं, फिर मन करता है स्पर्श करूं। और ऐसे करते करते जीव विषय और भोग विलास में दंस जाता है। अजामिल के साथ यही हुआ। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म, लेकिन फिर भी कुसंग हो गया। एक दिन गुरुजी को छोड़कर चला गया, एक वेश्या का संग किया है, वेश्या को घर में रखने लगा, अपनी सती पत्नी का त्याग कर दिया। अब तो उस वेश्या के कई पुत्र हुए हैं। अजामिल अब चोरी करने लगा, लोगों को डराने लगा और धन कमा कर लाने लगा। एक दिन अजामिल के घर में 10-15 महात्मा आए। वो महात्मा यात्रा कर रहे थे। जैसे ही अजामिल के गांव में पहुंचे कि सायंकाल का समय हो गया, महात्माओं ने सोचा कि आज इस गांव में कोई वैष्णव भक्त का घर हो तो हम रुक जाएं और कल हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो उस गांव में चौहटे पर कुछ लोग विराजमान थे। चौराहे पर कई लोग एड़ावे मांगो काम वे एक दूजे की आगू पुटी करनी। कई गांवों में एड़ावे जगह पूरे दिन चौराहे पर ताश खेले, एक दूजे की आगू पुटी करे और शाम का घरे जे अगले दिन पुटा आजिए। और कोई मार्ग पूछे तो वे हावड़ नहीं बतावे, उल्टो मार्ग बतावे। एड़ा लोग कई गांवों में वे, थारे गांव में तो कोई निमन एड़ो लागे। ऐसे ही अजामिल के गांव में लोग थे। महात्माओं ने पूछा, भाई आप इस गांव के हो तो हमें बताओ, या किसी वैष्णव का, भगवत भक्त का, ब्राह्मण का घर हो तो हमें सायंकालीन विश्राम करना है और सवेरे हम हमारी यात्रा में चले जाएंगे। उन लोगों ने आपस में हंसी उड़ाई, ताली बजाई। उन्होंने संतों को अजामिल का घर बता दिया। महाराज बहुत बड़ा भक्त है अजामिल, आपको भोजन कराएगा, आपकी उचित व्यवस्था भी करेगा, उसके जैसा कोई भक्त नहीं है, आप वहां जाओ। महात्मा बेचारे ये जानकर चले गए। महात्मा गए हैं, अजामिल घर पे नहीं है, सायंकाल का समय है, वो तो कहीं हाथ साफ करने गया है।
वेश्या घर पे है। उसने कहा महाराज आप गलत आ गए। महात्माओं ने कहा नहीं, गांव वालों ने हमें बताया है कि ये भगवत भक्त है, हम रात्रि भर यहीं विश्राम करेंगे। महात्मा रुके हैं, भोजन किया है, अजामिल आया है। आते ही अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को गाली देने लगा। पत्नी भयभीत हो गई। अजामिल आया है और कहने लगा ये कौन है, कहां से आए। लेकिन 1 घंटे तक वो महात्मा रुके तो उस वेश्या के जीवन में अपने आप बदलाव आया और वो कहने लगी अजामिल तुम मुझे कुछ भी कहो लेकिन इन महात्माओं को कुछ नहीं कहो। महात्मा 1 घंटा घर में रुके, फिर भी उस वेश्या के जीवन में बदलाव आ गया। अजामिल से हाथ जोड़कर कहने लगी ये महात्मा आ गए, बेचारे चले जाएंगे, इनको कुछ मत कहो। लेकिन अजामिल ने महात्माओं का भला बुरा कहा है, महात्मा वहां से चले हैं। लेकिन जाते जाते अजामिल को कह गए कि तू एक बात मानना, हमने तुम्हारे घर भोजन किया है और नियम है हमारी संस्कृति का, ऐसी परंपरा चली आई है कि भोजन के बाद महात्माओं को दक्षिणा दी जाती है। हम तुमसे दक्षिणा नहीं लेंगे, दक्षिणा के बदले एक बात कहना चाहेंगे और वह एक बात हमारी तू मान ले, हम चले जाएंगे। अजामिल ने कहा मैं मान लूंगा, अब बताओ। महात्माओं ने कहा अब की बार तेरे कोई पुत्र हो तो उस पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा महाराज थे पधारो, हूं राग दऊ नारायण। महात्माओं ने कहा तू नारायण रखना। वो बोला महाराज थे गो जगो राग हूं, थे बेगा जो ही तो मेरे दिमाग खराब हुए। महात्मा चाहते हैं ये एक बार अपने मुंह से नारायण नाम कहे, लेकिन एक बार भी नाम नहीं कहता है, क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था भगवान की कृपा बिना भगवान का नाम लेना संभव नहीं है। अजामिल ने कहा मैं रख दूंगा। महात्मा चले गए, लेकिन प्रभाव ये हुआ कि महात्माओं ने 3-4 बार नारायण नारायण कहा और वो नारायण नाम अजामिल को सुनाई पड़ा। नाम सुनने मात्र से अजामिल के जीवन में परिवर्तन आया। आखिर बालक हुआ तो उसने नाम रख ही दिया, लिया भले ही नहीं लेकिन मन से स्वीकार कर लिया कि इसका नाम नारायण है। समय आया, उसकी मृत्यु आई, यमदूत आए लेने के लिए। अजामिल रोने लगा, चिल्लाने लगा और अंत में कह उठा नारायण नारायण नारायण। अपने पुत्र का नाम लिया और उसी नारायण कहने से ही भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और यमदूतों को डांट लगाई कि ये तो भगवान का भक्त है, अंत में भगवान का नाम लिया है, ये तो हमारे वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। यमदूत भयभीत हुए, यमदूत गए, दौड़े दौड़े यमराज के पास जाके कहा महाराज हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, आज से आपकी नौकरी बंद। क्यों? हम गए थे एक पापी जीव को लेने के लिए, उसने अपने पुत्र का नाम लिया और वहां भगवान के पार्षद चले आए। आप या तो पहले से हमें बता दो कि किसको लाना है अथवा हमारी नौकरी बंद। यमराज ने कहा क्या बात हुई? उसने कहा वहां पर भगवान के पार्षद आ गए और वो नारायण नारायण कर रहा था, लेकिन नारायण तो अंत में नाम लिया, फिर उसकी मुक्ति क्यों हुई? ऐसा क्या है नारायण नाम? यमराज जी ने कहा अपना मुंह बंद कर लो, अगर नरक में पड़े जीवों के कानों में नारायण नाम पड़ गया तो वो सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, हमारा तो सारा धंधा ही ठप हो जाएगा। और यमराज जी ने अपने मुख से नारायण नाम की महिमा गाई है। और इधर अजामिल अब तो प्रेम से कीर्तन करने लगा और अपने जीवन को धन्य बना लिया।
कहाँ तो एक दुरात्मा एक महात्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो जो महात्मा आए थे वो कोई और नहीं थे, अजामिल के गुरुजी थे, जिन्होंने पहले कहा था बेटा अपना ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अजामिल माना नहीं, वेश्या का संग किया, चोरी की। फिर भी गुरुजी ने करुणा करके उसके मुंह से नारायण नाम निकलवाया और अंत में उसका उद्धार हुआ। सदगुरु एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको जीवन में पार लगाए बिना छोड़ते नहीं है। बीच मंझधार में गुरु कभी नहीं छोड़ते हैं। जो एक बार गुरु को जीवन में अपना लेता है, एक बार जिसने सदगुरु की महिमा को जान लिया, वो मानो पार हो गया। और गुरु अपने शिष्य को हर समय भवसागर से पार करना चाहते हैं। गुरुजी जानते हैं कैसा भी हो, लेकिन आखिर है मेरा, मेरी शरण में आया है, इसलिए इस जीव का पतन नहीं होना चाहिए। ऐसे नारायण नाम की महिमा है। एक बार भी जो नाम ले लेता है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। ऐसा नारायण नाम है। भगवान के अनेक भक्त हुए। भगवान के भक्त सदा नित्य है, सदा नूतन है। जिस प्रकार भगवान भी सदा है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी सदा है। आपने देखा होगा इस दुनिया में कई पद हैं जो लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद उनके नाम के आगे लिखा जाता है भूतपूर्व। लेकिन भगवान के भक्तों के आगे कभी भूतपूर्व नाम नहीं लगता। हमने कहीं नहीं देखा भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व अजामिल, भूतपूर्व ध्रुव या भूतपूर्व प्रहलाद, ऐसा कहीं नहीं देखा। क्योंकि भगवान के भक्तों के चरित्र और भक्तों का जीवन हम सबके लिए सदैव सदैव नया है और सदैव वर्तमान है। भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त ये सदा वर्तमान है। इनके आगे कभी भूतकाल नहीं लगता और भविष्य के लिए इनको इंतजार में नहीं रखना पड़ता। ये तो वर्तमान है, इसी क्षण है। एक बार एक बस में भीड़ ही, बहुत सारा यात्री है। अगले गांव बस रुकी और घना हारा लोग बस में चढ़न लग गया। एक नौजवान लड़को जबरदस्ती घुसियो और आगे देखियो, आगे केबिन में एक सीट पड़ी है। वो दौड़ियो गयो और ड्राइवर के लारली सीट पर बन देखियो थोड़ी सी जगह है और एक डोकरो बैठा है। बन जा डोकरे ने गयो, दादा थोड़ा उन हिरको हुई बैठ जू। डोकरे हुणियो कोनी कांगे डोकरा उन हिरको नहीं हुई बैठू। डोकरे गयो, मैंने डोकरो कूर गयो तो कि थे तो डोकरा ही हो और के घूं। डोकरो गए नहीं हूं, भूतपूर्व नौजवान हूं, डोकरो को नहीं। अगर भूतपूर्व पूरा संसार बढ़ियो पड़ियो है तो एक भूतपूर्व बड़ हुई तो के हुई गए भूतपूर्व नौजवान। लेकिन भगवान के भक्तों के आगे कभी भूतपूर्व नहीं लगता, क्योंकि भक्ति नूतन है और भक्त भी नूतन है। भगवान के अनेकों भक्त होते हैं, दधीच जी आदि, जिन्होंने अपनी अस्थियों का भी दान किया है इस परमार्थ के लिए। देवताओं का और दानवों का युद्ध होता है, उस युद्ध में दधीच जी अपनी हड्डियों का दान करते हैं। इसी के साथ षष्ठम स्कंद विराम लेता है। सप्तम स्कंद में प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे गुरुदेव
भगवान बड़े अजीब हैं, सदा भक्तों का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। ये क्या कारण है? एक तरफ तो भगवान को बताया कि भगवान समदर्शी है, दूसरी तरफ बताया कि नहीं, भगवान तो पक्ष लेते हैं भक्तों का। ऐसा क्यों? भगवान सदा राक्षसों को, दैत्यों को, दानवों को मारते रहते हैं और भक्तों को उभारते रहते हैं, भक्तों को तारते रहते हैं। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए समान रूप से कृपा करते हैं। भगवान तो राक्षसों पर भी कृपा करते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई हुए जिनको भगवान का श्राप, भगवान सनकादियों का श्राप लगा और उसके कारण उनका पतन हुआ। तो हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल में लेकर गया, भगवान ने वारा रूप लिया, पृथ्वी को वापस लेकर आए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब इस घटना से हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है उससे मैं विरोध करूंगा। हिरण्यकशिपु भक्ति करने चला गया और इतनी जोरदार भक्ति की है, अनेकों युगों तक तप किया है कि उसकी हड्डियां हैं उसमें दीमक लग गई, अदई। इसे देखकर ब्रह्मा जी महाराज खुश हुए। ब्रह्मा जी महाराज दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने दर्शन देकर कहा, उठो भक्त, क्या चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने बहुत कठिन भक्ति की है और तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, यदि देने का ज्यादा शौक है तो मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी महाराज बोले, वो तो हम भी नहीं है, तुमको कैसे बनाया जाए? जो चीज हमारे पास है नहीं वो तुम्हें कैसे प्रदान करूं? हिरण्यकशिपु ने कहा, तो क्यों आए? ब्रह्मा जी बोले, कुछ और वरदान मांगो। और हिरण्यकशिपु ने वरदान की लिस्ट सुनाई है। हे प्रभु, मैं किसी से नहीं मरूं, कहीं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, पृथ्वी पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, मैं नर से नहीं मरूं, मैं जानवर से नहीं मरूं, मैं सुर से भी नहीं मरूं, असुर से भी नहीं मरूं, नहीं अस्त्र से मरूं, नहीं शस्त्र से मरूं, संसार में मेरा ही राज्य हो। और दूसरी बात, मैं आपकी सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी का खोपड़ा चक्कर खा गया कि ऐसा भक्त पहली बार देखा है। इसने तो घुमाकर वही बात मांग ली, कुल मिला के ये मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि तूने जो वरदान मांगे हैं वो है तो कठिन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि तेरे जैसी भक्ति भी कोई कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी महाराज ने वरदान दिए हैं और वो देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, समस्त देवताओं को अपनी सेवा में लगा दिया। नवग्रह रावण पाहे बांध्या। नारद जी महाराज को कहता है, सुबह सुबह मुझे संगीत सुनाओ। वरुण जी को कहता है, पानी भरो। वायु देवता को कहता है, महाराज फटाफट झाड़ू लगाओ। समस्त देवताओं को परेशान कर रखा। देवताओं ने भगवान से विनती की है। भगवान ने कहा, अब तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर वो मेरे भक्त से द्वेष करेगा तो मैं उसको जरूर मारूंगा। देवता लोग आए हैं, उसके 5 पुत्र हुए, जिसमें छोटा पुत्र प्रहलाद
और प्रहलाद जी महाराज जो जन्म लेते ही अद्भुत, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु भक्ति करने ब्रह्मा जी महाराज को प्रसन्न करने चले गए, तब पीछे उनकी माता कयादु वो नारद जी महाराज की शरण में गई और नारद जी से सत्संग प्राप्त किया। नारद जी महाराज ने सत्संग प्रदान किया और प्रहलाद जी महाराज जो कयादु के गर्भ में थे उन्हें भी सत्संग प्राप्त हो गया। इसी कारण प्रहलाद जी महाराज जन्म लेते ही विलक्षण स्वभाव के। प्रहलाद जी महाराज को दैत्यों की पाठशाला में भेजा गया दैत्य नीति सीखने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज मन में राम 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 करते सदा। सदा भगवान का भजन करते। हिरण्यकशिपु उन्होंने सोचा आज जाके मेरे पुत्र को देखूं क्या सीखा होगा। हिरण्यकशिपु पाठशाला में जाते हैं जहां छल कपट की, लूट की, ठगी की विद्या सिखाई जाए, दैत्य नीति, किसी को परेशान करने की, दुख देने की कूटनीति सिखाई जाए। ऐसी पाठशाला में आज हिरण्यकशिपु जाते हैं और अपने पुत्र को देखकर गोदी में ले लेते हैं और कहा, पुत्र बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पुत्र से पूछा, हे पुत्र आज तक तूने क्या सीखा। 4 महीने हो गए तुझे पाठशाला में, तूने सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी। प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी मैंने एक ही बात सीखी है। हिरण्यकशिपु बड़े प्रसन्न हुए, सोचा कोई राक्षस नीति सीखी होगी। कहा, सुना बेटा। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी दुनिया में कुछ नहीं है, विचार करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, वन में जाके उन विष्णु का भजन करो। और हिरण्यकशिपु इतना कहते ही चौंक उठे, लाल पीले हो गए और मास्टर जी को बुला के कहा, खबरदार मेरे पुत्र को ये विष्णु की बात किसने बताई। मास्टर जी बेचारे कांपने लगे, कहने लगे, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई, यहाँ तो आपने जो विद्या और जो शिक्षा प्रणाली नियुक्त की है वही शिक्षा प्रणाली है। हिरण्यकशिपु चेतावनी देते हुए कहने लगे, आगे से ये ऐसा नाम नहीं ले, ये ध्यान तुम रखना, नहीं तो इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। गुरुजी बेचारे थर थरा के कांपने लगे। प्रहलाद जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि विचार करना चाहिए जीवन में कि मुझे क्या करना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक हरियाणा में चौधरी साहब एक भैंस खरीद कर लाया पंजाब, और बहुत तकड़ी हड्डी कट्टी भैंस और बहुत सुंदर भैंस है। भैंस के जगह सींग भी बिल्कुल गोलाकार, स्कॉर्पियो की स्ट्रिंग जेड़ा गोल। चौधरी साहब भैंस का हींग देकर मन में विचार करेंगे, भैंस का हींग कितना गोल है, कितना सुंदर है, इतनी बढ़िया गोलाई है कि मेरो हीर इंगमाई पूरो फिटो फिट आई। पर प्राई ऊकर करूं घरगा सबा इत है, सब घरगा इत है, अगर हीर फंस गयो तो इतो मोटो चौधरी और बेचती हुची। चौधरी साहब इंतजार करने लगे। रोज मन ही मन ये आशा बनी रहती कि परिवार वाले सब कहीं चले जाए तो मुझे मौका मिले, मैं भैंस के सींग में मेरा सिर रखूं, मुझे अच्छा लगेगा।
6 महीने तक ये विचार करता रहा, लेकिन एक दिन ये मौका आ गया। घर वाले सभी कोई सभा में गए, पीछे वो गया है भैंस के पास में, जो ही बीच में सिर डाला है, भैंस थोड़ो हिर हिलायो, बण देखियो, भैंस के वाह बहुत बढ़िया, बण हिर हटायो कोनी, भैंस देखियो मेरे हींग में की अड़ गयो, और बण जोरदार फटकारो दियो कि चौधरी साहब ई साइड और बढ़िया फिर फंस गयो। अब तो भैंस हो जो मेरे इते के फंस गयो, और भैंस दौड़ी है भी तू पूरे गांव में दौड़ी है। चौधरी साहब लटकुड़ा हगड़ाई देखे, अब हरम के मारिया करे के बेचारा फंसिया तो एड़ा फंसिया। लोग भैंस ने पकड़ी, पूरो नगर भेड़ो हो गयो। जिते चौधरी के घराड़ी आ गई, बोली थे भैंस में के हिर अड़ा लियो, थे कि विचार कियो ही कोनी, हो गए 6 महीना विचार करे हो गए किंदा हिर अड़ाऊं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, विचार हो तो भगवान की प्राप्ति का। अब समय बीता, हिरण्यकशिपु फिर आए, फिर पूछा पुत्र कोई अच्छी बात सुना। प्रहलाद जी ने गुरुजी के सामने इशारा किया और बोला देख लो गुरुजी, बात पूछते अच्छी है कि बढ़िया सुना, और सुनना चाहते हैं घटिया। अब बढ़िया पूछते हैं तो बढ़िया ही सुनाऊं। और प्रहलाद जी महाराज सुना उठे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। उस दिन तो एक बात सुनाई, आज 9 बात सुना दी। नवदा भक्ति का उपदेश किया। ये तो देखते ही हिरण्यकशिपु पागल हो उठा और कहने लगा ये तो मेरे भाई को मारने वाले विष्णु का भक्त है, और ये रोग जल्दी फैलता है, भक्ति का रोग, इसलिए इसको मार दिया जाए। प्रहलाद जी महाराज जिनको थोड़ा सा भी भय नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं निरंतर। हिरण्यकशिपु ने उसको बहुत दुख दिया है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज फिर भी गुरु के बताए हुए, नारद जी के बताए हुए मंत्र का सदा स्मरण करते हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत यातनाएं